हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नील का फिजिक्स क्लासेज में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और हमारे चल रहा है चैप्टर फर्स्ट। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक। इससे पहले वाले भाग में हमने देखा था कूलाम का नियम, जिसमें हमने देखा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य अर्थात 2 पॉइंट चार्जों के मध्य लगने वाले फोर्स का मान कितना होता है और उसका फॉर्मूला हमने ज्ञात किया था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ K की जो वैल्यू थी वह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यह फॉर्मूला हमारे पास में था जब चार्ज के मध्य निर्वात होता है, और यदि चार्ज के मध्य कोई माध्यम हो तो माध्यम जब वहाँ पर रखा हुआ होगा उस स्थिति में फोर्स का मान कितना होगा, और इन दोनों का यदि कंपेयर किया जाता है अर्थात निर्वात में फोर्स का मान और किसी माध्यम में फोर्स का मान होगा, वो दोनों फोर्स की जो वैल्यू होंगी वो एक दूसरे से कितनी कम या ज़्यादा होंगी, अर्थात निर्वात की वैल्यू और माध्यम की वैल्यू में कौन सा मान बड़ा होगा, उसी की तुलना की जाएगी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के द्वारा। तो देखते हैं आज का टॉपिक परावैद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे दर्शाया जाता है एप्सिलॉन आर से, जहां आर सिंबल है रिलेटिव परमिटिविटी अर्थात आपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी परावैद्युतांक को आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फिजिक्स का वही तरीका, टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर कीजिए, टॉपिक अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो क्या कंसेप्ट होगा आज के टॉपिक का, सिर्फ 2 लाइनों में वो देखिए कि यदि किसी माध्यम में जो फोर्स की वैल्यू होगी, जिसे दर्शा दिया मैंने Fm से, तथा निर्वात में जो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है उसे दर्शा दिया मैंने किससे, F से। तो निर्वात में फोर्स F और किसी माध्यम में फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, Fm। तो यहाँ पर Fm का मान F के मान से कितना गुना कम होगा, वह वैल्यू ही किसकी होगी, परावैद्युतांक की। सूत्र निकालते हैं इसका और अब इसको अध्ययन करते हैं। तो फोर्स निकालेंगे हम निर्वात में, फिर निकालेंगे हम माध्यम में, और फिर इनकी क्या करेंगे, तुलना। यही हमारा प्रोसेस होगा। तो स्टार्ट करते हैं पूरे डेरिवेशन को। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि किसी माध्यम में 2 चार्ज के बीच में फोर्स और निर्वात में चार्ज के बीच में फोर्स का जितना गुना कम मान होता है वह मान ही क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। तो सीधा सा अर्थ हमारे पास यह भी निकल के आ रहा है कि माध्यम के फोर्स और निर्वात के फोर्स की यहाँ पर क्या हो रही है, तुलना हो रही है। तो यहाँ पर तुलना का जो टॉपिक होता है वो आपस में डिवाइड करके निकाल सकते हो। एक परिभाषा इसकी आप यह भी दे सकते हो कि निर्वात में 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य वैद्युत बल तथा माध्यम में उन्हीं आवेशों के मध्य, आवेश भी वही रहेंगे, दूरी भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ चेंज होगा माध्यम, तथा माध्यम में उन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात, क्योंकि जब कंपेयर करें तो आप अनुपात निकाल सकते हो, का अनुपात परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। तो यह हो गया हमारे पास में परावैद्युतांक की परिभाषा। इसकी सेकंड परिभाषा क्या होगी, वो निम्न प्रकार से लिख सकते हो, किसी माध्यम में 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य
लगने वाले विद्युत बल का मान निर्वात में लगने वाले विद्युत बल से जितना गुना कम होता है उसे ही परावैद्युतांक कहते हैं। अतः साधारणतया हम ये समझ सकते हैं कि परावैद्युतांक जो होता है वह माध्यम में लगने वाले बल और निर्वात में लगने वाले बलों के बीच में तुलना करता है कि कौन सा मान कितना गुना बड़ा है और कौन सा मान कितना गुना कम होता है। कंपेयर जो किया जाएगा और जितना गुना कम प्राप्त होता है वह मान क्या होता है, उसका परावैद्युतांक कहलाता है। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला भी स्थापित कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं परावैद्युतांक का मान निकालने के लिए आज का डेरिवेशन। माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं तथा दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो अब हमें यह पता है कि दो आवेश हों, बिंदुवत हों, स्थिर हों और वो कुछ दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो कौन से नियम से लगेगा, कूलाम के नियमानुसार। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि दो आवेश हैं, स्थिर अवस्था में हैं और कुछ दूरी पर स्थित हैं तो यह समझ जाना कि वहाँ पर उनके मध्य जो फोर्स लगेगा वह कूलाम के नियमानुसार लगेगा। तब हमारे पास यहाँ हम फर्स्ट ज्ञात कर लेते हैं निर्वात में। तो अब हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यह फॉर्मूला हो गया निर्वात के लिए, जहां एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता जिसकी वैल्यू हमने कूलाम के नियम में देखी है, जहां एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो हम जानते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अब हम ज्ञात करते हैं किसी मीडियम में यानी माध्यम में फोर्स की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा F, M से इसको मैंने दर्शा दिया मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन। आपको बताया हुआ है जब नोट यहाँ पर लगा रहे हो वो निर्वात के लिए परमिटिविटी हो जाएगी और जब आपकी यहाँ नोट नहीं लग रहा है इसका मतलब वो किसी मीडियम के लिए परमिटिविटी होगी, जिसे माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। बाकी आपकी पैटर्न वो का वही रहेगा। इक्वेशन दे दिया इसको हमने सेकंड, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। अब इन दोनों फोर्स की हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सा बल ज़्यादा है और किसका बल कम है। यह हो गया निर्वात में फोर्स का मान और यह हो गया मीडियम में फोर्स का मान। तो अब हमारे पास जो परावैद्युतांक की परिभाषा है उस परिभाषा के अनुसार निर्वात में फोर्स और किसी माध्यम में फोर्स का जो अनुपात होता है वह अनुपात ही उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। तो अब परावैद्युतांक की परिभाषा के अनुसार अब परावैद्युतांक और वह हमारे पास में हो जाएगा एप्सिलॉन r। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा निर्वात में फोर्स और माध्यम में फोर्स। यहाँ पर आप F और Fm का मान ऊपर वाले समीकरणों से रख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा किसका मान, एप्सिलॉन r का। तो एप्सिलॉन r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा एप्सिलॉन R, जहाँ पर 1/4 पाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर हमारे पास में बच जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और नीचे बच जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन। तो नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा एप्सिलॉन आर बराबर, अब चूँकि आपकी ये भिन्नों में संख्या है, यहाँ पर आपकी डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 1। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के भी क्या होता है, बराबर होता है। अब चूंकि एप्सिलॉन यह भी परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट यह भी परमिटिविटी है, दोनों एक ही राशि हैं, अंतर यह है यह माध्यम के लिए वैल्यू है और यह निर्वात के लिए। इसका मतलब दोनों का जो मात्रक होगा, यूनिट जो होगी, वे समान होंगी। इस कारण से एप्सिलॉन आर जो होगा वह मात्रकहीन होगा। तो एक परिभाषा हम इसकी और दे सकते हैं कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम यहाँ पर एप्सिलॉन का मान ज्ञात कर सकते हैं और वह हमारे पास में आ जाएगा एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। तो इसके द्वारा हम किसी माध्यम की विद्युतशीलता का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि हमारे को एप्सिलॉन आर का मान दिया जाता है। तो अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान अलग होगा, इस कारण से एप्सिलॉन का मान भी अलग अलग होगा। तो इक्वेशन 4 को आप निम्न प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता की एप्सिलॉन आर गुणा प्राप्त होती है। अतः माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन आर गुणा प्राप्त होती है। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वह 1 होता है। यह आपको ये ध्यान रखना है, निर्वात के लिए परावैद्युतांक का जो मान होता है वह 1 होता है। नेक्स्ट, यदि हम हवा की बात करें तो हवा के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वह होती है 1.00059। इसका मतलब ये हुआ कि निर्वात और हवा के लिए मान लगभग बराबर है, तो हम अधिकतर हवा को ही निर्वात मान लेते हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करें कि किसी धातुओं के लिए या सुचालक धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वह अनंत होता है। जल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 80 होती है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर के कुछ मान आपको दिए गए हैं, कुछ मान और हैं जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं, लेकिन यहाँ से हमारे को यह स्पष्ट हो रहा है कि निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कम से कम 1 होता है। बाकी निर्वात के अलावा कोई सा भी माध्यम लिया जाता है तो वहाँ पर एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वह 1 से बड़ा होता है। तो चूँकि एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो चूँकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, इस कारण से जब एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा तो उस स्थिति में एप्सिलॉन का मान हमेशा एप्सिलॉन नॉट के मान से क्या होगा, बड़ा होगा। तथा एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1, तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वह एफ बटा एफ एम के अनुपात के क्या होता है, बराबर। एप्सिलॉन आर का मान एफ बटा एफ एम के अनुपात के क्या होता है, बराबर।
तो इस स्थिति में जब एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा होगा तो उस स्थिति में एफ का मान एफ एम के मान से क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एफ का जो मान होगा वह हमेशा बड़ा होगा किससे, एफ एम से। यानी चार्ज के मध्य यदि कोई माध्यम रखा जाता है या चार्ज को ही माध्यम में रखा जाता है, उस स्थिति में माध्यम में जो बल लगेगा उसका मान निर्वात के बल से क्या होगा, वह कम होगा। और जितना गुना कम होता है वह मान ही क्या कहलाता है, एप्सिलॉन आर कहलाता है, अर्थात उस माध्यम का प्रावैद्युतांक कहलाता है। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि यदि मान लीजिए कि निर्वात में वैक्यूम में एफ की जो वैल्यू है वह 18 न्यूटन है। निर्वात में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू 18 न्यूटन है तथा किसी माध्यम में जो फोर्स की वैल्यू है वह 6 न्यूटन है। तो आपको यह बताना है कि जो माध्यम हमने लिया है उस माध्यम का प्रावैद्युतांक कितना होगा। तो अब हम जानते हैं कि F बटा एफ एम होता है, तो 18 बटा 6 बराबर कितना, 3। तो यह 3 हमें क्या समझा रहा है, तो यहाँ पर ये जो 3 वैल्यू है वह हमें क्या समझा रही है कि माध्यम में जो बल था एफ एम वो निर्वात वाले बल से कितना गुना कम हो रहा है, 3 गुना कम हो रहा है। यहाँ पर 18 है, कितना गुना कम, 3 गुना कम। तो कितना मान मिल रहा है हमारे को, 6। यानी एप्सिलॉन आर और एफ एम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, निर्वात में बल की। तो यहाँ से आप निकाल भी सकते हो कि एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ एम और एप्सिलॉन आर के बराबर। तो इस पूरे मैटर का सारांश सिर्फ यही है कि माध्यम में चार्ज के मध्य जो बल होगा वह बल निर्वात में उन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाले बल से कितना गुना कम प्राप्त होता है, वह मान ही क्या कहलाता है, उस माध्यम का प्रावैद्युतांक कहलाता है। इन मानों को आप याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार इनमें से किसी की वैल्यू पूछ लिया जाता है कि कोई धातु है तो धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, निर्वात के लिए कितनी होगी, हवा के लिए कितनी होती है, जल के लिए कितनी होती है। बाकी और भी कई माध्यम हैं जिनके लिए एप्सिलॉन आर के मान हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यह था हमारे पास में प्रावैद्युतांक का आज का टॉपिक, जो बिल्कुल छोटा सा था, जिसमें हमने 2 ही पॉइंट याद किए, निर्वात में फोर्स, माध्यम में फोर्स, दोनों का अनुपात, और अनुपात किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन आर के। तो एप्सिलॉन आर के 2 फॉर्मूले हमारे को मिल जाते हैं, एफ बटा एफ एम और एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यह था हमारे पास प्रावैद्युतांक का टॉपिक। नेक्स्ट में देखते हैं हम कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, और उसके बाद लेते हैं कूलॉम के नियम, आवेश का क्वांटाइजेशन, और यहाँ प्रावैद्युतांक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट पार्ट में।